आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उलीडी से अवैध गांजा एवं ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू। डीसी ने क्लस्टर और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोकसभा चुनाव को चुनाव पर्व कहने पर आदिवासी छात्र एकता ने जताई नाराजगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापामारी कर अवैध रूप से ब्राउन शुगर एवं गांजा ले जा रहे 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। 26 मार्च की शाम लगभग 7 बजे गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर को प्राप्त हुई कि आदिवासी क्लब उलीडी बड़ा लाइट के पास ब्राउन शुगर की तस्करी की जा रही है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गश्ती दल के द्वारा आदिवासी क्लब बड़ा लाइट के पास छापामारी की गई, जिसमें एक लड़का सूरज कुंटिया उम्र करीब 24 वर्ष पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा एवं एक गोली 20 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन 1.45 ग्राम तौला गया बरामद किया गया। रात में करीब 12:15 पर शर्मा लाइन शिव मंदिर रोड उलीडी के पास अवैध गांजा के तस्करी करने की सूचना पर छापामारी की गई, जिसमें सागर मजुमदार के पास से लगभग 370 ग्राम गांजा बरामद किया गया। द्वारा आसन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों, चाहे वो नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री हो, अवैध हथियार हो या अवैध शराब की तस्करी और बिक्री हो, के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विगत रात्रि ओलीडी थाना को 2 सफलताएं हाथ लगी हैं। कल शाम करीब 7 बजे के आसपास ओलीडी थाना अंतर्गत आदिवासी क्लब बड़ा लाइट के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है। तो टीम द्वारा जब वहां पहुंचकर छापामारी किया गया तो वहां से पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, तो पुलिस द्वारा उसको खदेड़कर पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से करीब 20 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 1.45 ग्राम है, एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद किया गया। इसका नाम सूरज कुंटिया है, जो ओलीडी का ही आदिवासी क्लब बड़ा लाइट क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा मध्य रात्रि करीब 12:15 बजे के आसपास ओलीडी थाना क्षेत्र से ही सागर मजुमदार नाम के व्यक्ति के पास से करीब 370 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू है। डीसी अनन्या मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुधवार को करंडी स्थित जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने क्लस्टर और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी अनन्या मित्तल ने बताया कि क्लस्टर में इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाया जाना है। इस इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में मतदान कर्मियों की ईवीएम रखी जाएगी या रिजर्व ईवीएम भी रखी जाएगी। मतदान केंद्र पर दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी, इसे लेकर भी मंथन किया गया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि बंगाल सीमा पर 7 और उड़ीसा सीमा पर 5 चेक नाका बनाया गया है। इस तरह राज्य की सीमा पर कुल 12 चेक नाका बनाए हैं। जिले की सीमा पर 6 चेक नाका बनाए गए हैं। यहाँ तैनात पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अवैध शराब, बड़ी रकम और मादक पदार्थ जिले में प्रवेश नहीं करने पाए। एसएसपी ने बताया कि क्लस्टर के अलावा क्रिटिकल और तैनाती को लेकर समीक्षा की गई है। इसी के हिसाब से पुलिस बल की तैनाती का चार्ट तैयार किया जाएगा। लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड में बैठक करी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में पोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं। तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी उनको हम रात में उसमें रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटुवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा करी। हमारे यहाँ पर इस बार कोई भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वल्नरेबल बूथ्स हैं। उन सभी का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का किस तरीके से आकलन किया जाएगा वो एसएसपी साहब ने गहन उसकी समीक्षा करी। साथ ही साथ सभी एएमएफ क्या क्या उपलब्ध करवानी है सभी पोलिंग बूथ पर और क्लस्टर पे भी, और कितने लोग किस क्लस्टर पर रुकेंगे उसका एनालिसिस कम्प्लीटली किया गया। इस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया कि कितने बुर्का क्लैड हमारे बूथ रहेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को
और 85 प्लस को सुविधाएं दी जानी है, ताकि एक कंप्लीट सभी 100% हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ सके। इस तरीके के हमने प्रयासों को देखा और स्वीप की एक्टिविटीज जहां जहां करनी है उसके भी दिशा निर्देश दिए। अब बॉर्डर में हमारे सभी चेकनाका अभी एक्टिव हो चुके हैं और उन सभी क्षेत्रों में हमारे मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और सभी बूथ को भी एनालिसिस किया जा रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे भी अगर हमें आशंका है तो उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से मैन करें। जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है और उसके अनुरूप फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल शांत और स्वतंत्र तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाके भी जिले के अंदर एक्टिवेट किए गए हैं, जहां कंटिन्यूअसली चेकिंग चल रही है और कंटिन्यूअसली सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मुकम्मल तौर पर विधि व्यवस्था को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कायम रखें। लोकसभा चुनाव को चुनाव पर्व कहने पर आदिवासी छात्र एकता ने नाराजगी जताई है। आदिवासी छात्र एकता के संयोजक इंद्र हेम्ब्रम ने बुधवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित है। इसमें कहा गया है कि देश में कई धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को चुनाव का पर्व कहना ठीक नहीं है, इसे कोई दूसरा उचित नाम देना चाहिए। जानकारी यह है कि श्रीमान राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली को हम लोग आज उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंप रहे, एक चिट्ठी आवेदन दे रहे हैं और उसका विषय है कि 2024 लोकसभा चुनाव का पर्व के रूप में प्रचार पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाने के संबंध में। और आपको जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जाति, धर्म, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करें। यह संदेश लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। भारत को विश्व में पर्व त्यौहार के रूप में देश माना जाता है और इसकी पहचान विविधता में एकता है और इस अवधारणा के लिए भारत एक उदाहरण है। परंतु लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पर्व कहना उचित नहीं लग रहा है। लोकतंत्र के सभी पहलुओं को मद्देनजर इस तरह प्रचार होना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लिए मान्य हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश पांडे, वाइस प्रिंसिपल काशीडीह हाई स्कूल। होली का त्यौहार सामने आ रहा है। मैं पूरे जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब होली एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं और सुरक्षित रहें। होली में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को कोई परेशानी ना हो। हमारे पूरे काशीडीह हाई स्कूल परिवार के तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुंदर सिंह है। मैं आस्था ग्रुप का डायरेक्टर हूं और मैं आप सभी लोगों को आने वाली होली के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कृपया करके इस होली केवल ऑर्गेनिक रंगों से खेलें और जितना हो सके पानी को बचाएं।
पानी का क्राइसिस आज हमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अगले 5 से 6 साल में इस क्राइसिस को हम आप सब देखेंगे। तो कृपया करके पानी बचाया जाए और आप सब इस रंगों के त्यौहार को पूरी तरह से एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर देश में बुलेट रानी के नाम से जानी जाने वाली राजलक्ष्मी मांडा मदुरई से नई दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा के क्रम में आज जमशेदपुर पहुंची, जहां सोनारी स्थित एरोड्रम के पास बीजेपी युवा मोर्चा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बाइक रैली के साथ सभी युवा नेता राजलक्ष्मी मांडा के साथ आदित्यपुर तक गए। आपको बता दें कि बुलेट रानी राजलक्ष्मी मांडा यहां से बिहार होते हुए 27 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचेगी। उनका जगह जगह काफी जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। आंध्र, उड़ीसा, यहाँ जहाँ जहाँ वे घूमकर यहाँ पहुंची है, उन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देखने को मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार बहुत पॉजिटिविटी है और पिछले बार इलेक्शन में जितने मतलब था उससे भी और 40 गुना बड़ी है। जैसे आंध्रा जैसे जगह पे हम गुजर के आए हैं, उड़ीसा जैसी जगह पे हम आए हैं, वहाँ से लोगों का इतना पॉजिटिविटी है। खुद ही फोटो देखते हुए लोग अपने आप आके हमसे फ़ोटो लेना, बात करना, ये सब चल रहा है। तो हमको इस बार लग रहा है कि 400 पार करना बहुत आसान है और इस बार हम 400 पार करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी। जुगसराय के दीपू टोला कीताडीह में 26 मार्च की रात को चोरों ने घर में घुसकर चोरी की। परिजनों का कहना है कि वे जब सुबह उठे तो देखा कि वहां पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारी खुली पड़ी थी। सोने चांदी के गहने और नगद राशि की चोरी हुई थी। इसकी सूचना थाना को दी गई। परिजनों द्वारा भाजपा नेता बिमल बैठा को खबर किया गया। बिमल बैठा उनके घर वहां पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया, साथ ही प्रशासन से वार्ता की। ये है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे के बीच में हमारे घर में ताला तोड़ के चोरी किया गया है। यहाँ पे 2 घर में चोरी हुआ है। एक घर पे जो है लोग थे नहीं, तो हम लोग का 2 रूम है। एक रूम में बच्चे लोग सोए थे, एक रूम में ताला लगाया हुआ था। ताला तोड़ के उन लोग जो है अलमारी से तोड़ करके पैसा था, सोना गहना था, बच्चे लोगों का था, वो सब तोड़। परसुडी थाना अंतर्गत गीताडी जो ट्रैफिक कॉलोनी के बीच में आता है, जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत, यहाँ पर बीती रात 2 घरों में चोरी हुआ। जो बहुत अत्यंत गरीब लोग हैं, जो डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं, फंड का पैसा रखे थे और बच्चों का फीस का पैसा रखे थे, स्कूल का फीस का पैसा था, किताब का पैसा था, जो बीते रात चोरी हो गया। आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज इनके घर में खाना नहीं बन पा रहा है। तो प्रशासन से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ने का काम करें जो इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। सरायकेला खरसावां जिला की आरआईटी थाना पुलिस ने चर्चित रवि शर्मा हत्याकांड मामले के आरोपी रहे मुरारी सिंह की हत्या की योजना बनाते 2 हिस्ट्री शीटर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम राजा सिंह उर्फ राजू पगला और प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि रिम्स में इलाजरत अपराध कर्मी राजा सिंह बीते 24 मार्च को फरार हो गया है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आरआईटी थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने आरआईटी थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान शुरू किया। इसके लिए कुछ गुप्तचर भी लगाए गए। गुप्तचरों ने सूचना दी कि उपरोक्त अपराधी अपने एक अन्य साथी के साथ कुल्लू पटांगा स्थित मुन्ना शर्मा के ईंट भट्टा खरकाई नदी के किनारे बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आलोक में एसआईटी टीम द्वारा छापेमारी कर राजा सिंह एवं प्रकाश गोप को अवैध लोडेड देसी कट्टा एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि आरआईटी ट्रांसपोर्ट कॉलोनी के रहने वाले मुरारी सिंह की हत्या करने की वे योजना बना रहे थे। बता दें कि आदित्यपुर के चर्चित रवि शर्मा हत्याकांड में मुरारी सिंह अभियुक्त रहा है। मामले में फिलहाल वह जमानत पर है। एसपी ने बताया कि अपराधी राजा सिंह के खिलाफ जमशेदपुर, सरायकेला और रांची के बरियातू सहित अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं, जबकि प्रकाश गोप के खिलाफ आरआईटी में आर्म्स एक्ट सहित अन्य मामले दर्ज हैं। आरआईटी थाना के द्वारा 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला है और दूसरा प्रकाश गोप है।
इन दोनों की गिरफ्तारी कुलुक टांगा स्थित एक ईटा भट्टा है थकाई नदी के किनारे, वहाँ से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ है। ये लोग काफ़ी शातिर अपराधी हैं, पुराने काफ़ी केसेस में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। कुल 7 केस आर्म्स एक्ट का इनके ऊपर दर्ज है और पिछले 24 तारीख को ही ये लोग इलाज के क्रम में रिम्स से भाग गए थे। रिम्स से भागने के बाद ये लोग फिर RIT क्षेत्र में आए और यहाँ एक व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे थे, जिसकी खबर हम लोग को लगी। हम लोग द्वारा एक SIT बना करके इसमें काम किया गया और इन दोनों को पकड़ लिया। जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और हम लोगों को नई नई सूचनाएं मिल रही हैं। इधर आप पिछले दिनों में देखे होंगे कि अवैध देसी शराब के भट्टों पर भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है खरसावां पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ गांजा भी हम लोग पकड़े हैं और जो भी हम लोग को सूचना मिल रही है, हर सूचना पे हम लोग काम कर रहे हैं। कभी हो सकता है कभी सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो भी हम लोग को सूचना देंगे हम लोग उस पर काम जरूर करेंगे। लौह नगरी जमशेदपुर में पर्यटन की दृष्टि से एक और लाजवाब तोहफा जुड़ गया है। वैसे तो जमशेदपुर में पर्यटन की दृष्टि से कई ऐसे स्थल हैं जहां केवल झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी लोग आते हैं, लेकिन जुबली पार्क में नया वेव पुल बन जाने से जमशेदपुर वासियों के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आनंद का एक और स्थान बन गया है। यहाँ पर आए हुए जमशेदपुर वासियों ने बताया कि जो मज़ा पुरी और मुंबई के समुद्र तट पर हमें मिलता था, वह अब घर के नज़दीकी वेव पुल में मिलने लगा है। यह जो वाटर पार्क है, यह गर्मी की छुट्टी में बच्चों के लिए भी एक मज़ेदार स्थान बन जाएगा। वहीं जो जमशेदपुर से बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी एक लाजवाब तोहफा के रूप में यादगार बनेगा। वेव पुल वाटर पार्क के इंचार्ज अमित कुमार का कहना है कि यहाँ पर 1000 से 1500 तक भी लोग एक साथ आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 3 पुल हैं। अब यह वेव पुल जुड़ जाने से लोगों का आनंद दुगना हो गया है। वहीं मोनिका सिंह, रॉकी आदि बताते हैं कि यहाँ पर आने के बाद समुद्र की लहरों का जो आनंद हमें मिल जाता है, अब यह आनंद लेने के लिए कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जो समुद्र में जाकर के जो लहरों का मज़ा हम लोग लेते हैं, ये जमशेदपुर के खुले वाटर पार्क के वेव पूल में आप लोग सब आए और इसका मज़ा लें। ज़रूर आए, विजिट करें वेव पूल में। होली के लास्ट दिन के शुभ अवसर पे हम लोग सब यहाँ आए हैं पूरी फैमिली के साथ और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आप सब भी आए, विजिट करें, वेव पूल का मज़ा लें और यहाँ आकर के इंजॉय करें। ये कहना चाहूँगी कि गर्मी छुट्टी में भी आकर के ये वेव पूल का और यहाँ जो बने वाटर पार्क है उसका मज़ा आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। अगर जमशेदपुर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ घूमने लायक जगह बहुत सारी है। आप आइए और मज़ा कीजिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।